आई स्पीक हिंदी? Yes. अच्छा, तो यहाँ पर जो नारद अंगिरा मुनि कह रहे हैं, देहे न देहिनो राजन देहा देहो भी जायते, कि पुरुष अपने शरीर से माता के शरीर के अंदर एक शरीर उत्पन्न करता है। बीजा देव यथा बीजम, जैसे बीज से बीज उत्पन्न होता है। तो बीज से जब बीज उत्पन्न होता है तो वो बीज नष्ट हो जाता है। बीज जो है जब अंकुरित होता है तो बीज नष्ट हो जाता है, वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष से बीज पैदा होते हैं। तो अगर उत्पन्न करता है बीज दूसरे बीज को तो उसको नष्ट होना ही है। तो इस प्रकार से जितने भी शरीर हैं वो उत्पन्न होते हैं और फिर दूसरे शरीर उत्पन्न करते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो इसका कोई जो है कीमत नहीं है, इसका मूल्य नहीं है, शरीर का कोई मूल्य नहीं है। तो कहते हैं देही अर्थ एव शाश्वता, देही जो जीवात्मा है तो ही असली धन है, इसका ही असली मूल्य है, क्योंकि ये शाश्वत रहता है। तो जीवात्मा है यही शाश्वत रहता है, जो कि नष्ट नहीं होता और ना पैदा होता है और ना दूसरे जीवों को उत्पन्न करता है। एक जीव जो है ना तो उत्पन्न होता है, ना किसी दूसरे जीव को उत्पन्न करता है और ना नष्ट होता है। तो ये जो जीव है ये अपने आप में ही सबसे बड़ा धन है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसके लिए हमें जो है कार्य करना चाहिए कि कैसे अपने जीव का उद्धार करें इस भौतिक संसार में। तो हमें इसको मूल्य देना चाहिए, इसको वैल्यू देना चाहिए। तो इस प्रकार से नारद जी उनको समझा रहे हैं राजा चित्रकेतु को। तो ये तो एक ज्ञान है और इसके साथ साथ अंगिरा मुनि पिछली बार आए थे। पिछली बार अंगिरा मुनि अकेले आए थे, अब अंगिरा और नारद दोनों आए। तो पिछली बार अंगिरा मुनि आए थे तो राजा चित्रकेतु ने पुत्र मांगा था कि हमें पुत्र दीजिए। तो इसमें एक बड़ी जो है रहस्य की बात समझ में आती है कि अध्याय संख्या 14 में 27वें श्लोक में ये कहा गया है कि अंगिरा मुनि ने श्रपयत्वा चरुम त्वाष्ट्रम त्वष्टारम अयजद विभु, कि अंगिरा मुनि ने त्वष्टा देवता के लिए चरु बनाया और उसके द्वारा त्वष्टा देवता की पूजा की। तो उससे क्या है कि त्वष्टा देवता उस चरु में आ गए और त्वष्टा देवता जो है उस चरु में आ गए और वो चरु जो है फिर महारानी कृतद्रुति को खिलाया गया। तो त्वष्टा देवता ने ही जन्म लिया और ये निश्चित था कि वो त्वष्टा देवता जो पुत्र के रूप में जन्म लेंगे वो शरीर छोड़ेंगे और अपने स्थान में वापस जाएंगे और फिर वही त्वष्टा देवता के जो है ये राजा चित्रकेतु पुत्र बनेंगे। तो ये बड़ी इसमें कुछ इस प्रकार से लगता है कि भाई त्वष्टा जो है राजा चित्रकेतु के पुत्र बने, आगे चल करके जो राजा चित्रकेतु हैं वो त्वष्टा के पुत्र बनेंगे। तो जैसे त्वष्टा पुत्र बने राजा चित्रकेतु के, तो राजा चित्रकेतु के सामने उन्होंने शरीर छोड़ दिया और अपने चले गए, देवलोक में चले गए, स्वर्गलोक में चले गए। तो इसी प्रकार से त्वष्टा से जो है जब राजा चित्रकेतु जन्म लेंगे वृत्रासुर के रूप में, तो वृत्रासुर भी जो है त्वष्टा के सामने ही अपने पिता के सामने अपना शरीर छोड़ेंगे और वैकुंठ में जाएंगे। तो शरीर का जो है कोई महत्व नहीं है, शरीर जो है जन्म लेता है तो फिर वो नष्ट होना ही है। तो शरीर का कोई महत्व नहीं है और असली जो महत्व है वो जीवात्मा का है। तो जो जीवात्मा है इसको जो है ये भगवान की संपत्ति और भगवान के धाम में जाना चाहिए। असली धन ये है जीवात्मा, है ना, और भगवान की संपत्ति है। और यहाँ पर भौतिक जगत में वो भगवान की संपत्ति जो जीवात्मा है ये सड़ रही है, एक प्रकार से सड़ने की स्थिति है कि मतलब बुरी जो दशा हो रही है। तो हमें इस जीवात्मा जो धन है भगवान का, तो उसको जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और भगवान के धाम हमें इस जीवात्मा को भेजना चाहिए। ये हमारा जो है असली कार्य है। इसलिए यहाँ आज के श्लोक में ये बताया गया है कि देही अर्थ एव शाश्वता, कि देही अर्थ है, देही जो है धन के समान है। अपनी धन संपत्ति जो है ये देही है, जीवात्मा है। तो शरीर की चिंता न करो, शरीर नष्ट हो रहा है, शरीर पैदा हो रहा है, इसकी चिंता न करो। जीवात्मा जो शाश्वत है इसकी चिंता करो कि इसका जो है कैसे सही उपयोग किया जाए और भगवान की सेवा में लगा जाए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज